नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, गाजा में अब इजरायली बंधकों को रिहा कराना जल्द शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि जो हमास है वो बंधकों को रिहा करना अब बहुत जल्द शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले फेज की जो बातचीत थी वो सकारात्मक रही है। अब बंधक छोड़ने पर मुहर लग गई, यानी साइन हो चुका है। लेकिन क्या इसी बीच कहा यह जा रहा है कि जो प्लान नेतन्याहू या इजराइल ने बनाया था, क्या वो सब गजा प्लान को लेकर फेल होता नजर आ रहा है? बातचीत आज इसी पर होगी। मयंक मेरे साथ है। मयंक, कहा यह जा रहा है कि ठीक है, एक सकारात्मक पहलू देखने को मिला जब इजरायली नागरिकों जो बंधक है उनको छोड़े जाने की बात हो रही है, बहुत जल्द उन्हें रिहा करा दिया जाएगा। लेकिन जो प्लान नेतन्याहू ने बनाया था, उनको लग रहा था कि शायद इस गजा प्लान पर हमास तैयार ना हो या बात आगे ना बढ़े और उसके बाद वो जो चाह रहे थे वो हो। लेकिन आपको लगता है कि अब उनका ये जो पूरा प्लान था, मंसूबा था, वो फेल हो रहा है इस पर? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गजा को लेकर जो डील है, इस डील के मुताबिक बंधक छोड़े जाने हैं। बात नंबर एक। बात नंबर दो, इजराइल की फोर्सेस जो है, येलो लाइन जो एक लाइन तय की गई थी, वहां तक पीछे आ जाएंगी। अब ये जो बात है कि इजराइल की फोर्सेस गजा से पीछे आएंगी, वापस मार्च करेंगी, ये जो पॉइंट है, इसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में। और विदेश नीति के जो जानकार हैं वो ये बताते हैं, उनका कई लोगों का ये मानना है कि ये इजराइल का जो एक बड़ा प्लान था गजा को लेकर, कि गजा से फिलिस्तीनियों को हटा दिया जाए, गजा में जो है वो बड़े क्षेत्र में इजराइल की सेना का कब्जा हो, हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ये सब प्लान जो थे, ये फिलहाल इस डील के चलते फेल होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो प्लान है, जो अभी जिसको लेकर सहमति बनी है, साइन हो गए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है, हालांकि इसको लेकर भी बड़े सारे संशय बने हुए हैं, दोनों साइड से बने हुए हैं। हमास की तरफ से भी बने हुए हैं और अरबियन जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी है, इजराइल की तरफ से भी है। तो ये डील कोई अभी ऐसी डील नहीं है जो एकदम फाइनल हो गई हो, या इसने कोई गजा की पिक्चर साफ कर दी हो, या कोई शांति ही होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी एक पहले दौर की डील है। अभी बड़े बड़े मुद्दे एड्रेस होने बाकी हैं कि क्या हमास हथियार छोड़ने के लिए राजी होगा, क्या गजा के एडमिनिस्ट्रेशन में हमास की भूमिका होगी, जो नई गवर्नमेंट बनेगी वहाँ पे जो नया कमेटी बनेगी जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी, वो कब तक वहाँ रूल करेगी, क्या वहाँ इलेक्शंस करवाए जाएंगे, जैसा कामेनी साहब कह रहे हैं कि वहाँ लोगों का जनमत संग्रह होना चाहिए। तो ये बड़े सारे सवाल हैं जो अभी जिनका कोई जवाब नहीं है, और जब तक ये फाइनल नहीं होते आप गजा की किसी डील को फाइनल नहीं मान सकते। इसको इस तरीके से तो सकारात्मक तरीके से देखें कि देखो, जिनके लोग बंधक हैं, देखिए, हाँ, और जिनको लेकर इजराइल लगातार कहता रहा, या फिर इजराइल ने जो गजा की हालत बना दी वो उन्हीं बंधकों को छुड़ाने का नतीजा थी। हाँ, तो वो एक अच्छी बात है कि चलिए ठीक है, वहां से एक अब जो बंधक है रिहा होंगे, और गजा में जो शांति होगी उससे वहां के लोगों को थोड़ी सी देखिए, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाने, मेरी जो व्यक्तिगत राय वो ये है कि इस डील से फिलहाल फौरी तौर पे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो फायदा होगा फिलिस्तीनी लोगों का, गजा के रहने वाले उन हजारों लोगों का, लाखों लोगों का, जिनको अब खाना पहुंच पाएगा, जिनको पानी पहुंच पाएगा। लाखों बच्चे इस समय वहां पे, हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, उनको सबसे पहले खाना चाहिए। देखिए, कूटनीति होती रहेगी अपनी जगह, लेकिन फिलहाल जो है उनकी मदद सबसे जरूरी है। और ये जो डील का पहला हिस्सा है, इसके मुताबिक उनके लिए एड जाना शुरू हो जाएगी। 5 क्रॉसिंग्स जो है वो खोल दी जाएगी एड के लिए, जो इजराइल ने अभी ब्लॉक कर रखी है। वो 5 रास्ते से खाना पानी जो है वो अंदर जाने लगेगा, दवाइयां अंदर जाने लगेंगी, जिसकी गजा को बेहद जरूरत है। एक इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, देखिए, कोई भी जो चीज होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो सिर्फ निगेटिव ही निगेटिव हो या वो पॉजिटिव, उसका आपको बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा। इसे मान सकते हैं, तो अब देखिए, लेकिन इसमें बहुत सारे लेकिन भी हैं, बहुत सारे इफ एंड बट हैं। अब देखिए, अभी ये पहले दौर की बातचीत है, बंधक छोड़ दिए। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नोबेल पीस प्राइज का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि उसकी वजह से सब कुछ तेजी से हो रहा है। चलिए ठीक है, जो भी है, डील हुई फर्स्ट फेज की। अब जो बड़ा सवाल इसके बाद है वो ये है कि इजराइल अपनी फोर्सेस पीछे ले आता है, उसके बाद अगर हमास के हथियार छोड़ने को लेकर फिर से डेडलॉक हो गया तो क्या होगा?
अगर हमास ने मना कर दिया कि साहब हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, अभी तो वो बंधक छोड़ने के लिए राजी है, वो इस बात के लिए राजी नहीं है कि हम हथियार छोड़ देंगे। हमास की तरफ से ये भी नहीं कहा गया कि हम जो है वो गजा से एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा कोई रोल नहीं होगा। क्योंकि उस पे तो अभी बातचीत हुई अभी भी तो बाकी है। फौरी पहले फेज की बात हुई है जिसमें कहा है कि हम बंधक छोड़ते हैं, आप फोर्स वापस मंगवाइए। ठीक है, अब ऐसे ऐसे हालात में जो बात कही जा रही है वो ये कि इजराइल की फोर्सेस का वापस आना, हमास का ख़त्म ना होना। देखिए ये डील जब भी होती है तो एक प्रकार से देखिए हमास को लेकर भी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी चर्चाएं हैं, मतलब उनको एक पक्ष माना गया इस पूरे मामले में। तो जो हमास को ख़त्म करने वाली बात थी कि हम एयर स्ट्राइक्स करके बातचीत या आप कर रहे हो उनसे, हाँ, लेकिन बातचीत फिर कर- भी आप उनको खत्म करके या वो- फिर जो वो एक बॉडी बनानी है उससे उनको बेदखल देखिए करके ये आप नहीं हो पाया। कैसे कर आप पाएंगे? हमास को जो खत्म करने का एजेंडा था वो नहीं हो पाया, हाँ। गजा में कब्जा करने का जो एजेंडा था वो नहीं हो पाया, फिलिस्तीनियों को हटाने वाला एजेंडा था वो नहीं हो पाया। ये तीन चीजें फेल हो रही हैं, बड़े सारे एक्सपर्ट मान रहे हैं। इसलिए उनका कहना ऐसा है कि तो इजराइल का हिडन एजेंडा था वो इसमें सफल नहीं हो पाया। और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के चलते इस डील को साइन किया है, वरना इजराइल तो चाह रहा था कि शायद एक ऑल आउट वॉर खत्म हो पूरा, तो वो इस मकसद में था। लेकिन आप देखें कि अभी जिस तरह से ये डील हुई इसको लेके एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए जो बात हमने पहले भी बताई थी, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट इजराइल एंड हमास हैव बोथ साइंड ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ अवर पीस प्लान, कि पीस प्लान का जो फर्स्ट फेज था उसको साइन कर लिया है, जो उन्होंने कहा। दिस मीन्स ऑल ऑफ द हॉस्टेजेस विल बी रिलीज्ड वेरी सून, सभी बंधकों को फौरन छोड़ दिया जाएगा, जिसकी बात निकल के आ रही कि शायद मंडे तक छोड़ दिए जाए, मुझे लगता है पहले भी छोड़े जा सकते हैं। तो एंड इजराइल विल विड्रॉ देयर ट्रूप्स टू एन एग्रीड अपॉन लाइन एज द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड अ स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड एवर लास्टिंग पीस। और उसके बाद इजराइल जो है अपनी फोर्स वापस मंगा लेगा। तो अब यहाँ पे एक बात तो साफ है कि ये जो गजा पर कब्जा करने का इस डील के मुताबिक हम चल रहे हैं, आज से 6 महीने बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। इसको लेके 6 महीने बाद मयंक, हाँ। मतलब ये तो ये भी नहीं कि बंधकों की रिहाई के बाद क्या बंधकों होगा। की रिहाई के बाद क्या ये सिचुएशन भी होगी, बड़ा- ये हाँ। डील अंत तक जा पाएगी नहीं जाएगी, अभी ये सब कुछ तय नहीं है। हम आज की बात कर रहे हैं, आज की डेट में आज जो हालात है वो आपको बता रहे हैं। और कभी-कभी आपको पॉजिटिव सोच के साथ भी आगे देखिए अब इसमें अभी कुल मिला के जो ये है कि अब आगे इस डील का क्या होगा इसका अभी कुछ भी चीज़ें साफ नहीं है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें ये डील बंधक छोड़ने वाली बात है। और इजरायली फोर्सेस का पीछे आना, इजरायली फोर्सेस का पीछे आना ये अपने आप में बड़े सारे जो हार्ड लाइनर हैं इजराइल के, उनके लिए बड़ा झटका है, जो ये चाहते थे कि गजा में एक बफर जोन बन जाए या गजा की बड़ी सारी ज़मीन जो इजरायली फोर्सेस वहाँ रहें। देखिए लेबनान में भी बहुत ज़्यादा ऐसा हो नहीं पाया, अल्टीमेटली इजराइल को अपनी फोर्सेस पीछे खींचनी पड़ी। वैसे ही ये गजा में भी सिचुएशन है, हुती एक अलग चैलेंज बने ही हुए हैं। और अभी एक नई और चीज़ निकल के सामने आई है, इसका हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। ईरान को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बातें कही हैं, उन्होंने बड़े संकेत दिए हैं कि गजा डील के बाद ईरान के साथ भी क्या कोई डील हो सकती है। देखिए हम आपको पिछले 3 वीडियो से लगातार कह रहे थे कि इस डील में बैक चैनल से ईरान भी इन्वॉल्व है, बैक चैनल से जो है वो रशिया भी इन्वॉल्व है, और ये दोनों को हमास और इजराइल के बीच में जो पिछली बात हुई फ़ोन पे पुतिन की नेतन्याहू से, मुझे लगता है कि इस फोन टॉक के बाद इजराइल ने अपना स्टैंड जरा सॉफ्ट किया इस पूरी डील को लेकर, ऐसा लगता है। तो बैक चैनल से ईरान भी इन्वॉल्व है इसमें, और कभी-कभी समय की डिमांड भी होती है, आपको सॉफ्ट करनी पड़ती लेकिन है। एक देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी कह रहा है कि अगर इजराइल की फोर्सेस गजा से बाहर आ जाती हैं तो ईरान या हमास, जो अक्सर हम देखते हैं कि एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ये एक प्रकार से इनकी एक आप कह लें कि एक प्रकार से जीती, कुछ लोग इसको जीत भी मान रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा है कुछ लोगों का, मतलब ये कोई हम अपनी राय नहीं बता रहे, कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि भाई अगर इजराइल की फोर्स गजा से बाहर आती है तो ये ईरान की जीत है, ये हमास की जीत है, कि आपने जो कैप्चर करने का प्लान था वो सफल नहीं हो पाया। और अगर डील के बाद जो भी हालात बनेंगे, भाई ऐसा तो है नहीं कि आप हमास के जो लड़ाके हैं उनको आप उन पे हमला करके उन्हें खत्म कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। डील के बाद उसकी शर्ती सीज फायर है, और सीज फायर हो जाता है और हमास भी बरकरार रहता है, गजा की ज़मीन भी बच जाती है, इंटरनेशनल एड भी जाती है। ये अपने आप में एक अलग फिलिस्तीनी देश बनने की दिशा में अच्छा स्टेप हो सकता है, एक देश के रूप में फिलिस्तीन को मान्यता मिलना बड़ा स्टेप हो सकता है। लेकिन
फिर हम कहेंगे। लेकिन इसमें बड़े सारे मुद्दे हैं जिस पे क्लैरिटी होने के लिए अभी इस पे जल्दबाजी हो गई, कहना कि डील सफल हो गई है या डील फेल हो गई है। अभी चीज़ों के परिणाम देखने पड़ेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद समय के हिसाब से तय होगा कि जो कुछ हो रहा है इसका नतीजा और अंजाम बिल्कुल। तो क्या देखिए, बंधक छोड़े जाने हैं, बंधक बहुत जल्द छूट जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या बाकी जो बिंदुओं पर बातचीत इस वक्त हमास और इजराइल के बीच में चल रही है, क्या उस पर सहमति बन पाएगी? क्या हमास हथियार छोड़ेगा? और अगर हमास हथियार छोड़ता है तो ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं उसका खात्मा करने के लिए एक बार फिर से इजराइल आगे आ जाए। बहुत सारे ऐसे लेकिन, किंतु परंतु हैं, लेकिन इसका होगा क्या, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। इस पर स्थिति पर नजर बनानी होगी और फिर देखना होगा कि इस पर क्या होता है। वो तमाम आपसे अपडेट्स लेकर हम आपके पास जरूर आएंगे, चर्चा इस पर जरूर करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।